तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है कौन समरूपता परिमेय। कौन समरूपता परिमेय क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। कौन समरूपता परिमेय। परीक्षा में अगर आ गई ये सिद्ध करने के लिए क्या कौन समरूपता परिमेय को सिद्ध कीजिए। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल सिमिलरिटी थ्योरम, है ना। शॉर्ट में इसी को एंगल है, इसलिए शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं ए इसको सिद्ध करने के लिए। ये क्या कहता है, जो आपका किताब में दिया हुआ 6.3 है ना, परिमेय नंबर 6.3। ये क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के 3 संगत कोण बराबर हो। आपको किताब का लैंग्वेज ही पढ़ के सुनाते हैं, देखिए क्या है। यदि किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं और वे त्रिभुज समरूप होते हैं। करा कहते यदि किसी त्रिभुज में, तो पहले आप देखिए लिखा हुआ रहिए परिमेय 3 क्या है, देखिए करा कहते यदि किसी त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसे और त्रिभुज समरूप होते हैं, बस इसलिए और त्रिभुज समरूप होते, सीधे और त्रिभुज समरूप होते हैं। सिद्ध करें, इसको सिद्ध करिए। तो इसको आपको ये ऐसा प्रश्न समझ लीजिए कि इसको आपको ये प्रश्न भी याद होना चाहिए और इसका आंसर भी याद होना चाहिए। चलिए एक प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग, बोलिए। यदि किसी त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो उसके संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं और त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए, अब इसमें एक ही और छूट गया, यदि किसी 2 त्रिभुज की, क्या होगा यहाँ पे, यदि किसी 2 त्रिभुज की, ये बात आपको यहाँ पे जिक्र करना पड़ेगा कि त्रिभुज कितने हैं, तो 2 त्रिभुज है ना। यदि किसी दो त्रिभुज की, ठीक है ना, यदि किसी 2 त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। अब सिद्ध कैसे करेंगे, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है दिया है। क्या दिया है भाई, 2 त्रिभुज है और उसके संगत कोण बराबर हैं, ये दिया हुआ है। एक 2 त्रिभुज बना लेते हैं, उसके संगत कोण बराबर कर लेते हैं। 2 त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम भी दे देते हैं। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ठीक है, और दोनों त्रिभुज में क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। संगत भुजाएं नहीं, संगत भुजाएं समानुपाती थोड़ी ना है, संगत कोण बराबर हैं। इसका नाम ले लेते हैं हम, नाम दे देते हैं इसका नाम देते हैं ABCD। किताब में जैसे दिया वैसे दे देते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाएगा। छोटका को ABC में माना है, ABC, और बड़का को DEF माना है, DEF।
दो त्रिभुज, उनका नाम दे दिए। नाम हम कुछ भी दे सकते थे, परंतु हम वही नाम दिए जो किताब में दिया हुआ है। तो दिया है में क्या लिखिएगा, ABCD, ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या है, तो ये त्रिभुज में दोनों सबका कोण बराबर है। इसका मतलब क्या है, कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण E है और कोण C बराबर कोण F है। ये तीनों कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है। तो क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं बड़ा मोटा, फ्रेम होना चाहिए मोटा, इसका भी फ्रेम होना चाहिए था मोटा। अब देखिए ध्यान से दीजिए, देखिए इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। ये दोनों में संगत भुजा, संगत कोण बराबर है, तो इसको लिखना पड़ेगा कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण E है, कोण C बराबर कोण F है। ये बराबर है, ये दिया हुआ है, हम नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो लिखेंगे, तो हमें सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट हम लोग यही लिखवे करते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और ये देख के बुंदा दे देंगे। क्या सिद्ध करना है हमें, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के जो संगत भुजाएं समानुपाती होगा। क्या समानुपाती होगा भैया, संगत भुजा यानी कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ये दोनों बराबर हैं। सॉरी, तीनों भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती होगा, माने ये संगत भुजाएं इसका समानुपाती होगा, माने एक ही अनुपात में होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, सिद्ध करना है तो सिंपल तरीका अपनाना है हमको। रचना एक करना होगा। क्या रचना करना होगा बताते हैं। रचना में क्या किए हैं कि जितना बड़ा AB है, AB के बराबर D से हमको एक ले लेते हैं। जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा इसमें लेंगे हम, ठीक है, दोनों में बराबर लेंगे हम। जितना बड़ा इसमें है ऐसे, उतना ही बड़ा हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल में हम क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं, इतना इतना लगभग इतना, एक बिंदु यहाँ लेते हैं। बताइए, इसका नाम दे देते हैं PQ। क्या देते हैं, PQ। ये हो गया P, ये हो गया Q, और PQ को मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें क्या है, तो जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा DP है। क्या, DP उतना ही बड़ा है। और जितना बड़ा AC है उतना ही बड़ा DQ है, DQ है, ठीक। बस इतना ही हम काम किए हैं, ठीक है ना। मतलब रचना में क्या किए हैं, AB बराबर DP तथा AC बराबर लिए हैं DQ के, AC बराबर लिए हैं DQ के, DQ, ठीक है, बराबर लिए ओके। और उसके बाद क्या किए हैं, PQ को मिला दिए हैं। क्या किए, P को Q से मिलाया, P को Q से मिलाया, बस इतना ही काम हम कर रहे हैं और कुछ नहीं किए। अब हम करेंगे इसका प्रमाण देंगे। कोई प्रमाण दीजिए, कैसे कैसे हुआ। अब प्रमाण देने के लिए भाई अब तैयार हो जाइए। चलिए देते हैं प्रमाण। प्रमाण कैसे सिद्ध करेंगे भाई हम इसको, का तरीका क्या है। इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। 9th में हम लोग पढ़ते हैं सर्वांगसम का सिद्धांत।
सर्वांग समता का सिद्धांत, उसमें पढ़े थे क्या कि यदि कोई दो त्रिभुज में दो भुजा और उसके अंतर्गत बना कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा उसके अंतर्गत बना कोण के बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और इसको नाम दिए थे क्या, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता परिमेय, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी या भुजा कोण भुजा सर्वांग समता परिमेय, उसका नाम दिए थे हम लोग। तो अब कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब कैसे कर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में और DPQ में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में क्या देख रहे हैं हम कि भाई AB बराबर DP है और हम रचना से किए हैं। AB बराबर DP ये किससे हुआ है, रचना से, मैंने हम रचना ऐसा कहवे किए हैं AB बराबर DP, हम खुद से किए हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से था, हम खुद से इसको किए हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एक चीज और है, क्या है, AC बराबर है क्या DQ, क्या है AC बराबर DQ, जितना बड़ा AC है उतना ही बड़ा DQ है। तो लिखेंगे AC बराबर DQ, और ये भी हम कैसे किए हैं, तो रचना से किए हैं भाई। अब बात आ रही है, दोनों चीज रचना से कर ली है, ठीक है, अच्छी बात है। और एक चीज तो दिया हुआ था, क्या चीज दिया था भाई, तो एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आप चित्र में देख सकते हैं, उसके बीच का बना कोण, इसके बीच का AB और AC के बीच में कौन कौन बना है, A, और DP और DQ के बीच में कौन बना है, कोण D, दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण A बराबर कोण D, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये A बराबर D दिया हुआ था, है ना, तो A बराबर D ये दिया है, यहां लिख दिए। और अगर ऐसा है क्या, है ही, अगर ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ABC और DPQ सर्वांगसम हो जाएंगे। अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DPQ के सर्वांगसम है, हो गया। अब सर्वांगसम है, किससे सर्वांगसम हुआ भैया, किस आधार पे सर्वांगसम किए हैं, तो हम लिखेंगे भैया ना, क्या चीज पे किए हैं, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी, क्या, सर्वांग समता कसौटी से, अपने से नहीं किए हम, सर्वांग समता कसौटी से, कसौटी, इसी से ये सर्वांगसम हुआ है, हम अपने से नहीं किए, 9th में पढ़ना था। अब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो एक बात फिक्स हो गया, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके सभी अंग बराबर होते हैं, जिसको हम कहते हैं CPCT, क्या कहते हैं, CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ या कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब किसी भी समरूप त्रिभुजों का सभी अंग बराबर हो। समरूप मतलब क्या, सॉरी, सर्वांगसम माने क्या होता है, एक जैसा हूबहू उतने के ओसने, और आकार में भी और अमाप में भी समान होता है, तो उसको कहते हैं क्या, सर्वांगसम। ये दोनों सर्वांगसम हो गया, होना क्या सर्वांगसम, सर्वांगसम जब हो गया तो एक बात फिक्स हो गया, क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया तो क्या फिक्स हो गया कि सभी कोण सभी अभुजा बराबर होगा, इसके कौन कौन बराबर होगा, A बराबर हो गया D, तो जो दे ही हुआ था, B बराबर P भी हो गया, क्या हो गया, कोण B बराबर कोण P हो गया, और कोण C बराबर कोण Q हो गया। अब ऐसा E तो B E के बराबर था और C F के बराबर था, तो हम कहाँ कह रहे नहीं था, अभी भी कह रहे है, था क्या है, मगर एक नया चीज हम लोग अभी सिद्ध कर दिए, क्या कि B बराबर P और C बराबर Q, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, ये छोटका जो त्रिभुज है ये वाला और ये वाला त्रिभुज क्या हो गया है, सर्वांगसम हो गया है। जब सर्वांगसम हो गया है तो ये सब A बराबर D पहले से था, B बराबर P हो गया, C बराबर Q हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब इसको लिखने के लिए वो चित्र बनाना पड़ेगा फिर से हमको, इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्या है इसका नाम, ABC, और इसका नाम क्या था, DF, नाम भुला जाता है, DF,
और यहाँ पे जो लिए थे वो बिंदु क्या था, P और Q था। तो A बराबर पहले से था D, पहले से हम किए नहीं है, पहले से था। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, छोटका में छोटका सर्वांगसम हो गया, तो B बराबर हो गया P। क्या हो गया, B बराबर P। और Q, C बराबर क्या हो गया, C बराबर Q हो गया बराबर। तो अब ये दोनों त्रिभुज, ये कोण बराबर हो गया, तो हम यहां पर लिखेंगे कोण B बराबर हो गया कोण P के। तथा किससे हुआ है, तो लिखना पड़ेगा बाई CPCT, बाई CPCT। हाँ, अब कोण, फिर कोण C बराबर हो गया कोण Q, कोण C बराबर किसके हो गया है, कोण Q के। ये भी किससे हुआ है, बाई CPCT, ये भी उसी से हुआ है, दोनों बराबर कोण हो गया। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो इसीलिए हुआ है, सर्वांगसम होने पर ही ऐसा हुआ है। तो अब हम लोग पहले से तो देख रहे थे क्या कि B बराबर था E, B बराबर था E, C बराबर था किसके, F के। हैं, ध्यान दीजिएगा फिर से हम जो कहना चाह रहे हैं, A बराबर D था, B बराबर E था, C बराबर F था मैंने दिया हुआ था। अभी हम निकालिए क्या B बराबर P है और C बराबर Q है। तो अब थोड़ा सा इसको मत देखिए, अब इसको देखिए, क्या B बराबर C E होगा कि नहीं होगा, अरे होगा क्या, दो तो क्या हैं, E इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा करेगा। हम देखिए चित्र से दिखाई दे, दो को दो है ना, ये तीनों बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया। तो फिलहाल में P बराबर E हो गया, इसीलिए इसीलिए तो यहीं पे हो गया, तथा यहां लगा दिए, अतः लिख दिया लास्ट में। अतः इससे क्या साबित हो गया कि भैया P बराबर E होगा, कोण P बराबर कोण E हो गया, और कोण Q बराबर कोण F हो गया, कोण Q बराबर कोण F हो गया। और जब ऐसा हो गया है तो एक बात और हो गया कि जब दो रेखा को तिर्यक रेखा काटती है और ये कोण संगत कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, जब दो रेखा को एक रेखा काटती है और संगत कोण बराबर होता है तो दोनों रेखा क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है ना, इधर से भी वही हाल है, ये कोण इस कोण के बराबर था, यहाँ वाला ये चित्र बना रहे हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कौन है, P है, Q है, E है और F है। तो ये दोनों E रेखा और E रेखा क्या, तिर्यक रेखा, और ये दोनों रेखा क्या हो गया, समांतर हो गया। क्या हो गया, समांतर। तो इसका मतलब ये हो गया कि PQ समांतर हो गया किसके, EF के। याद रखिएगा ये कैसे हुआ है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि संगत कोण बराबर होने पे त्रिभुज क्या होता है, रेखा है संगत कोण बराबर, देखिए संगत कोण बराबर हुआ है, संगत कोण बराबर है, क्या है, बराबर है, संगत कोण बराबर है, क्या संगत कोण बराबर हो गया करता है, संगत कोण बराबर है, तो त्रिभुज तो ये हो गया क्या, आप देखिए ये इसके समरूप हो गया, सॉरी सर्वांगसम हो गया। अब लगाइए थेस पर में, थेस पर में क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अब दिमाग यही लगाना है, अब लिखना होगा हमको, इसीलिए क्या होगा, dP बटा PE, dP बटा PE, dP बटा PE बराबर होगा dQ बटा QF के, dQ बटा QF के, ये दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया। किससे हुआ है, तो ये थेल्स प्रमेय से हुआ है। किससे हुआ है, थेल्स प्रमेय से। खोल लीजिए बुआ, थोड़ा खोल लीजिए। थेल्स प्रमेय से ये हो गया, कोई प्लीज हो जाओ, थेल्स प्रमेय से क्या हो गया, आपका हो गया। अब एक बात और समझना है, आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें हम किसको किसको रख सकते हैं। देखो ध्यान से, इतना तो सिद्ध हो गया भैया कि dP बटा PE बराबर dQ बटा QF, मगर हमको इससे मतलब थोड़ी ना है, हमको तो ये सिद्ध करना है AB बटा DF। तो क्या हम लोग DP के जगह पे, क्या हम लोग DP के जगह पर
ए बी रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? रचना में तो किए थे ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो रचने किए थे, हम ही किए थे ना, किए रचना। देखिए यहाँ पे रचना ना किए हुए हैं, रचना में ए बी बराबर डी पी किए हुए ना, तो ऐसी बराबर डी क्यू लिखे हुए हैं, तो रचने जब किए हुए तो क्या दिक्कत है? तो अब हम यहाँ पे डीपी को हटाने वाले, डीपी को हटा के हटा दो, डीपी को हटा के क्या लिख दोगे? डीपी को हटा के क्या लिख दोगे? ए बी, डीपी को हटा के ए बी लिख दिए, ए बी बटा पीई रहवे करेगा बराबर। अच्छा पीई अभी नहीं रखना है। अच्छा थेस प्रमेय में एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ते हैं। थेस प्रमेय में थोड़ा सा आपको हम ले चलते हैं आगे की तरफ। देखिए थेस प्रमेय में क्या होता है, एक त्रिभुज होता है ए बी सी, जिसमें एक भुजा है पी क्यू, एक का समांतर खींचा गया है, खींचा गया है। तो हम थेस प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये समांतर है, यानी कि पी क्यू समांतर है बी सी के, तो एक बात तो हम कह दिए कि भाई किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई है तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो क्या हो जाएगा? ए पी बटा पी बी बराबर हो जाएगा क्या? ए क्यू बटा क्या जाएगा बोलो? ए क्यू बटा क्यू सी। ये तो समझ चुके हो तुम लोग, नहीं समझे हो? पीछे पीछे। अब क्या करना है? एक जोड़ देंगे इसमें, क्या करेंगे बुआ? एक जोड़ देंगे। चलो एक जोड़ते हैं, तो एपी में हम एपी बटा पीबी में एक जोड़ देते हैं, ए क्यू बटा क्यूसी में एक जोड़ देते हैं। जो बच्चा यहाँ पहले से बैठा लोग समझ में नहीं आ रहा होगा, अब तो अभी आए हैं, अजीब हाल है। जो बच्चा पहले से बैठा है ओकरो समझ में नहीं आ रहा होगा ठीक ढंग से। देखिए एपी बटा, अब इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पीबी बराबर, इसका एलसीएम निकालें तो क्या होगा? क्यूसी, तो ए क्यू बट प्लस क्यू सी। अब गौर से देखो एपी कहाँ है? एपी है ना, अब प्लस पीबी दोनों मिला के क्या होगा? ए बी, क्या हो जाएगा? ए बी, ए बी बटा पीबी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे नहीं करा था, हमको थोड़ा सा गड़बड़ा गया, उलट के एक जोड़ना चाहिए था। चलिए उलट के एक जोड़ देते हैं, वो एक ट्रिक है, ट्रिक थोड़ा समझ लोगे तो ठीक रहेगा। हम तो डायरेक्ट लिख सकते थे, मगर थोड़ा सा तुम ट्रिक समझा देते हैं, नहीं तो भाई ऐसा करते हैं कि पहले, अब तो हो ही गया तो बताइए देते हैं, काला जल्दी मांग लेगा, जब इतना माथा हो ही गया माथा पे चित बताइए देते हैं। पहले पलटो इसको, ऊपर पी बी नीचे ए पी, इसको ऊपर कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दो, कर दिए। दोनों तरफ एक जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। समीकरण का नियम होता है कि दोनों तरफ कुछ कर सकते हैं बराबर बराबर। तराजू है, दोनों तरफ जितना चढ़ाना है चढ़ा दो, बराबर बराबर, ऊपर नीचे ना होना चाहिए। इसका लघुत्तम ए पी, पी बी प्लस ए पी, इधर हो क्या होगा? ए क्यू, क्या क्यू सी प्लस बटा के जोड़ कर रहे हैं ए क्यू। अब चित्र में देख के बताइए दे बुआ, पी बी प्लस ए पी क्या है? पी बी में ए पी जुट गया तो क्या हो गया? ए बी हो गया पूरा मिला के, ए बी बटा ए पी बराबर, ये क्या हो गया? क्यू सी बटा ये ए सी हो जाएगा रे, तो क्यू सी प्लस ए क्यू, क्या हो जाएगा? ए सी, ताश होता है ए सी, यहाँ तो कुछ नहीं है, डीसीओ नहीं हो गया। समझ में आया? तो अब तुम क्या देख रहे हो? देखो इसका थेस प्रमेय जो हम लिखते हैं इतना, क्या? ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? एक का पूरा बटा एक का अधूरा, फिर एक का पूरा इसका भी अधूरा। देखो ए पी बटा, एक ध्यान दोगे कथी कथी कहने सो, ए पी बटा पी क्यू पी बी, ए पी ए बी बटा ए पी, ए बी बटा ए पी है ना, बराबर ए सी बटा ए क्यू, ए सी बटा ए क्यू है ना। तो इससे तुम समझ गए। अब थेसवा प्रमेय का थोड़ा सा रूप यहाँ पे हम बदलने जा रहे हैं। थेस प्रमेय बड़ा हम कहीं लिखे नहीं बोला, हाँ अच्छा उन नाम, वो तो हम एक ट्रिक समझाए ना, वो ट्रिक समझाए हैं। ये जो यहाँ पे ये तो हम ट्रिक समझाए, ट्रिक समझाए, किसी भी त्रिभुज का नाम लेके समझा सकते थे। ट्रिक समझाना था क्या? ट्रिक ये समझाना था
कि कोण त्रिभुज अगर है ऐसा, इसमें कोई भी नाम है, चलो मान लो तो MNO है और ये समांतर है किसके, ये मान लेते हैं क्या XY है, क्या है XY है, समांतर इसके है। ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या ट्रिक है इसके पीछे, ये समांतर है तो हम कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचा तो थेरेस प्रमेय में लागू करते हैं। तो हम सब बच्चा जान चुके हैं कि अगर XY समांतर है NO के तो एक चीज हो गया क्या, MX बटा XN, क्या होगा MX बटा XN अब बराबर हो जाएगा MY बटे MO के, अच्छा MI बटे YO के। ये तो हमको सबको लिखने आ गया पहले दिन से, थेरेस प्रमेय में जब सीखे तभी है। आइए वो नया ट्रिक सीखे क्या अभी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, पूरा बटे पूरा क्या है अधूरा, यानी MN बटे क्या MX बराबर पूरा क्या MA बटे MX MY, ये हम अभी सीखे हैं। आइए किसी और लगे हाथ सीखिए लीजिए, इहो सीख लीजिए क्या, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, पूरा बटे यानी MN बटे निचला आधा क्या XN बराबर होगा इसका भी पूरा क्या MO बटे इसका भी YO, ऐसे भी लिख सकते हो। और लगे हाथ एक चीज और सीख लो, ये सब सीख लो काला दिमाग लगाओगे, इसको ऐसा लिख सकते हो NX बटे, उल्टा भी लिख सकते हो NX बटे XM, इसका भी उल्टा चलो OY बटे YM, ये सब थेरेस प्रमेय है, सब होता है। बस ध्यान रखना है जेने से एने चल रहे हैं होने से ओने चलेंगे, एक आधा तो आधा बटे पूरा तो एक आधा बटे पूरा, एक निचला बटा पूरा तो एक निचला बटा पूरा, एक नीचे से तो एक नीचे से। बस थेरेस प्रमेय को ये आप थेरेस प्रमेय का इतना रूप आप समझ लीजिए, नाम से मेरे को मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। ये तो हम लोग इतना वाला पार्ट तो हम लोग पहले समझ चुके थे, ये वाला पार्ट हमको समझना थोड़ी नहीं, ये बात तो हम पहले समझ चुके थे, इतना तो हमको समझ में आ रहा, सबको समझ में आ रहा था। और ये सब जो नया नया चीज सीखे हैं इसको आप दिमाग में सेट करके रख ले रहिए, काम आने वाला है ये सब, ठीक है। और ये काम पहले यहाँ पे आ रहा है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, थेरेस प्रमेय से हम ई ना लिखेंगे, हाँ जो मन होगा वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, इसका छोटका लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, इसका छोटका बटे इसका बड़का, ठीक है ना, ले ले, नहीं समझे, पहले बात को समझिए। थेरेस प्रमेय में हम अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, इसका छोटका बटे इसका पूरा, इसका ऊपर से छोटका अब बटे ऊपर से पूरा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, छोटका लिखाइएगा क्या होगा, छोटका लिखाइए, हाँ छोटका आप लिखाने के लिए तैयार है भाई, DP बटे पूरा DE, उधरों से ऊपर का लिखाइए, क्या लिखाइएगा, DQ बटे पूरा, पूरा बताइए कितना हुआ DF। इसको हम थेरेस प्रमेय में दिक्कत, थेरेस प्रमेय का नया रूप, थेरेस प्रमेय 80। आप ये भी नहीं कर सकते कैसे लिख दी है सर जी, हम पहले बता दिए यहाँ पे ट्रिक बताए भी है कैसे आगे से आता है, सो भी बता दिए हैं। इस पर क्वेश्चन भी बनता है, बड़ी मजेदार चीज़ है ये। चलिए फिलहाल में अभी हमको उपयोग नहीं करना। अब देखिए क्या हम DP के जगह पे क्या लिख सकते हैं, DP के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB, क्या लिख सकते हैं AB, तो AB बटे D को कुछ नहीं करेंगे बेचारा, नीचे को छोड़ देते हैं। अच्छा DQ को क्या लिख सकते हैं भाई, DQ केकर बराबर है, DQ केकर बराबर है AC के, तो DQ AC के जगह पे, DQ की जगह पे AC लिख देते हैं, AC बटा DF। अब जो सिद्ध करने वाले थे ओकर एक पार्ट सिद्ध हो गया। देखिए हमको यही ना सिद्ध करना था, क्या AB बटे बड़का का AE DE, AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ये सिद्ध हो गया। एक और सिद्ध करना क्या, BC बटे EF, ये सिद्ध करना था हमको, ठीक है ना। सिद्ध जो करना था दिखा देते हैं क्या करते, AB बटा DE, AB बटा DE पूरा लंबका है ना, और फिर क्या BC बटा EF, BC बटा EF, AC बटा DF, तो AC बटा DF। तो हम लोग अभी ये सिद्ध कर ली, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना सिद्ध कर लिए, खाली यही सिद्ध करना होगा। और
इसको सिद्ध नहीं करना होगा, इसको हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बताते हैं। तो एक चीज ये सिद्ध हो चुका है। अब यदि जैसे रचना तो हम लोग कहिए है, अगर रचना ऐसा किए होते, ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये था, इसका नाम भी हम लोग दिए थे क्या, ABC, इसका नाम DEF, और इसमें लिए थे क्या, हाँ इसमें क्या लिए थे, इतना बराबर इतना काटे थे, इतना बराबर इतना काटे थे। अगर हम इधर से काटते कि BC बराबर EF काटते, यहीं पर काट लेते वो रेखा, BC बराबर एल लेते P, जितना का ही होता उतना का इन्हें काटते ये Q, तो ऐसे रेखा खिंचाता है ना। तो हम इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करते, और सर्वांग सम सिद्ध करते तो ये इसके समांतर आता, जैसे अभी आया है इसमें, इसमें भैया इसमें, इसी में जैसे हम लोग क्या किए हैं अभी, इसके समांतर ये समांतर सिद्ध किए हैं ना, किए हैं, ये दोनों को ये दोनों को सर्वांग सम दिखा दिए हैं, इसको इस छोटका को सर्वांग सम दिखा दिए हैं। तो इस ये जो रेखा देख रहे हैं ये वाला, ये इसके क्या हो गया है, समांतर हो गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग ऐसे खींचते तो ये रेखा जो है, ये वाला रेखा, ये वाला इसके समांतर सिद्ध हो जाता, अगर फिर हम सेल्स में लागू करते तब आ जाता, ठीक है ना। तो हम लिख सकते, इसको लिखते बार बार नहीं ना करेंगे भाई, उतना करेंगे तो फिर जितना मेहनत किए हो फिर उतना मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो उसका ट्रिक क्या है, इसी प्रकार क्या लिखते हैं, इसी प्रकार क्या होगा भैया, तो इसमें हो जाएगा क्या, जैसे उसमें इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना आया है, उसी प्रकार से इसमें भी आएगा, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना आएगा। यानी क्या आएगा, AB बटे DE, AB बटे DE बराबर क्या आएगा, BC बटे EF, अरे भैया DEF क्या बोले बुआ, हाँ हाँ AB बटे DE बराबर BC बटे क्या था, EF, ये भी तो बराबर होता। अतः फाइनली आप देखने के बाद क्या सिद्ध हो गया भैया, सब तीनों एक दूसरे को सिद्ध हो गया। पहले से हम इतना बटा इतना सिद्ध करिए दिए थे, हैं अभी इतना बटा इतना सिद्ध हो ही गया, तो दोनों सिद्ध हो गया, इसका मतलब तीनों सिद्ध बराबर हो गया। इसका मतलब फाइनली ये सिद्ध हो गया कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, AC बटा DF, ये हो गया प्रूव्ड, हो गया। और इसीलिए एक चीज और हो गया, जब किसी त्रिभुज में उसके संगत भुजाएं समानुपाती होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप होगा, समरूप तो ऐसे लिखते हैं, समरूप होगा त्रिभुज DEF, ये भी प्रूव्ड हो गया, दोनों सत्यापित हो गया, ठीक है। तो इतना सारा आपको करना पड़ेगा तब जाके, अभी फिलहाल में आपको ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है, ये और ये और ये तो आप किताब से मान लीजिएगा, लिख लीजिए, ये किताब से लिख लीजिए, एक्चुअली कौन कौन लिखा, कौन कौन समरूपता परिमेय सिद्ध करें। चलिए